Jai Hind everyone, welcome to the Nimbus Defense Academy. I am Aditi and we are continuing with our करंट अफेयर सीरीज। अब मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ वीकली करंट अफेयर्स के साथ और मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो हम वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लेक्चरेट्स भी कवर कर रहे हैं आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से। बट ये जो वीकली करंट अफेयर है ये आपको सिर्फ एसएसबी तक में हेल्प नहीं करेंगी, ये आपके रिटर्न में भी आपको हेल्प करेंगी क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एसएसबी में करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं? देखो, आपके ग्रुप डिस्कशन टॉपिक होता है, वो एक करंट अफेयर टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है, आपको फैक्चुअल नॉलेज में हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या चल रहा है उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी कुछ न्यूज़ ऐसी ही हैं जो डायरेक्ट एसएसबी के अंदर देखी गई है, तो वो भी आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, इंटरव्यू ऑफिसर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर्स के। फिर उसके साथ साथ हम लेक्चरेट के अंदर बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अगर हमें करंटली हमें पता है क्या चल रहा है। यूजुअली ना कुछ लेक्चर टॉपिक्स आते ही ऐसे हैं जो करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, इसलिए आ जाते हैं आपके सामने। आगे देखना, आपको कुछ ऐसे न्यूज़ मिलेगी इस वीक के अंदर जो डायरेक्ट एसएसबी टॉपिक्स रहे हैं एसएसबी के अंदर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट वीकली करंट अफेयर्स के अंदर। जो हमारी पहली न्यूज़ आज स्टार्ट होती है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया अनवेल हो चुका है। दैट वाज अनवेल बाय हमारी ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, और जो जिन्हें वो पद दिया गया है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। अब ये जो हमारा नया फ्लैग और इंसिग्निया है इसमें क्या क्या है? इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है एंड अशोक चक्र है, और उसके नीचे एक वर्ड लिखा गया है दैट इज यतो धर्मस्त जया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज वेयर देर इज अ धर्म देर इज अ विक्ट्री, विक्ट्री लाइज वेयर धर्मा राइटियस प्रिवेल्स, विक्ट्री लाइज वेयर धर्मा प्रिवेल्स और राइटियसनेस प्रिवेल्स। और ये अशोक चक्र रिप्रेजेंट कर रहा है व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। ये हमारा नया फ्लैग और इंसिग्निया। अभी देखो, जो व्हील ऑफ लॉ अशोक चक्र की हम बात करें, ये आपके एम्बलम में भी है। आपको इस बार सीडीएस का पीवाईक्यू भी आपके सीडीएस में पूछा गया था एम्बलम के ऊपर क्वेश्चन, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारा एक नया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और ये हुआ कैसे? ये हुआ 75th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए सेलिब्रेशन के तौर पर, ठीक है। देन सेकेंड न्यूज हमारी है वाधवान पोर्ट। अब वाधवान पोर्ट क्या है और ये न्यूज में क्यों है? देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है वाधवान पोर्ट का, ये जो कि पालघर महाराष्ट्र के अंदर है। अब ये न्यूज में इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे जो टॉप 10 पोर्ट्स हैं उनमें एक कंसिडर किया जा रहा है, और इसके इन्वेस्टमेंट 72,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इस पर की जा रही है, और ये इंडिया का वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो दैट्स हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, और ये जेएनपी के साथ कोलैबोरेशन में भी है, ठीक है। देन हमारे पास EU 2030 मिशन टारगेट। अब ये न्यूज़ मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आपको क्या प्रिपेयर करना है इस न्यूज़ से, ठीक है। हमें ये तो समझ आता है कि EU का एक 2030 का टारगेट था, ठीक है, वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर एक न्यूज़ आई है। जो पेरिस एग्रीमेंट था वहाँ पर ये साइन होता पेरिस। अब आपको यहाँ से ही पढ़ना है, आपको पेरिस एग्रीमेंट पढ़ के जाना है एसएसबी के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। आपको EU के बारे में पढ़कर जाना है, और ये 2030 टारगेट था क्या, आपको ये पढ़कर जाना है एसएसबी पर्सपेक्टिव से। देखो, पेरिस एग्रीमेंट तो हमारा जो COP21 में जो पेरिस फ्रांस में 2015 में हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको एक बार वो पढ़ के जाना है क्योंकि न्यूज़ में है। तो आपको देखा, कई बच्चों को लगेगा पेरिस एग्रीमेंट बहुत पुराना टॉपिक है, बट ये वापस न्यूज़ में देखा गया इसलिए लेक्चर में भी आ सकता है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है 23rd लॉ कमीशन। अब हमारी नेक्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। हमारी लॉ कमीशन आफ्टर एवरी 3 इयर्स कॉन्स्टिट्यूट होती है, और इस साल की हमारी जो अब की हमारी लॉ कमीशन है वो सितंबर 1 24 से लेकर अगस्त 31 27 तक होने वाली है। आपका इसका होमवर्क ये है कि आपको ये पढ़ना है कि चेयरमैन कौन होने वाला है हमारी 23rd लॉ कमीशन का, ओके ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण माह 2024। राष्ट्रीय पोषण माह क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, ये तो आप साफ साफ पढ़ सकते हो, ठीक है। ये महात्मा मंदिर गांधीनगर में इसका एडिशन 7th एडिशन लॉन्च हुआ है, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी ना रिसेंटली एसएसबी में एक टॉपिक आया था, बच्चों को मैल न्यूट्रिशन के ऊपर आया, हंगर क्राइसिस के ऊपर आया, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ये न्यूज़ में भी सेम चीज़ है, और अगर आपको इसके ऊपर लेक्चर टॉपिक आता है या आपके इंटरव्यू ऑफिसर आपसे इनके ऊपर कुछ चीज़ पूछते हैं, तो आप इनका एग्जांपल दे सकते हो बहुत आराम से। न्यूज़ के अंदर है, ठीक है, कहाँ पर हेल्ड हुआ था, और इसके 7th एडिशन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर वीकली न्यूज़। देन we are coming to the Ramon Magsaysay Award 2024. This is
इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर AFCAT सीडीएस परस्पेक्टिव ऑल्सो। इसके अंदर बेसिकली ये जो अवार्ड है ना, इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। एशिया का नोबेल प्राइज़ ये उन लोगों को दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए, जिन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी किया है अपने एक फील्ड के अंदर। अब जिनकी मैंने फोटो लगाया, इन्हें इस बार ये मिला है, जापानीज एनिमेटर है हयाओ मियाजाकी, ठीक है, इन्हें मिला है। इज अ को फाउंडर ऑफ स्टूडियो गिबली, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2024। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये न्यूज़ तो आपके रिटर्न के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी आर कमिंग टू अपराजिता बिल। अब ये तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती ही बनती है, आप सबको पता है कोलकाता का रेप केस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब उसके ही रिलेटेड ये अपराजिता जो हमारा बिल है, ये अभी बिल है, ये निकाला गया, अभी बस इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी एक्ट नहीं बना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस बिल के अंदर कुछ डिमांड्स रखी है वेस्ट बंगाल ने। वो क्या डिमांड्स रखी है, देखो पहले तो विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, अगेन इट्स अ बिल नॉट एन एक्ट, राइट नाउ इट इज नॉट बीन पास्ड। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी एडिटिंग मिस्टेक है, इसको देखो, ई बिल इंट्रोड्यूस 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स, जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस बिल इंट्रोड्यूस 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स के अंदर ना, ये हमें थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है। वेट अ मिनट, मैं लेकर जाती हूँ इसको, ठीक है। इसको यहाँ की हेडलाइन रखनी है ई बिल, जिसके बीच में कुछ चीज़ें हमने डाली है। दिस इंक्रीज्ड पनिशमेंट, पहला है इंक्रीज्ड पनिशमेंट, देन स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, थर्ड एलिमेंट है रैपिड डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर है, द स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो डाले हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज्ड पनिशमेंट, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जो ऐसे एक्यूज्ड है जिनका गुनाह प्रूव हो जाता है, जिनका गिल्ट प्रूफ हो जाता है, जो कन्विक्ट हो जाते हैं, कैसे क्राइम्स के लिए, जो इस बिल के अंदर से रेप हो गया, और ऐसे स्टेट के अंदर जैसे अगर किसी ने किसी का रेप किया और वो उसको उस एक्ट की वजह से डेथ हो जाती है, या वो वेजिटेटिव स्टेट में छोड़कर उन्हें भाग जाते हैं, तो उन्हें 20-21 साल की पनिशमेंट इज नॉट इनफ, 10 से 20 साल वाली, उन्हें डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये इसके अंदर डिमांड रखी गई है। देन स्पीड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका जस्टिस आना चाहिए। इसमें दिन लिखे हैं कि अगर कोई ऐसा गुनाह करता है कोई और ऐसे में पकड़ा जाता है, तो 21 दिन के अंदर अंदर उसको उसका जो गुनाह है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो समरी ट्रायल जो हम रख रहे हैं वो 21 दिन का टाइम इसमें उन्होंने मांगा है, या इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है कि 21 दिन के अंदर अंदर ये पूरा ट्रायल हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने भारतीय न्याय संहिता जो नया नया हमारा आया था उसके अंदर जो हमारा उसके अंदर चेंजेस मांगे, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल पॉस्को जो हमारा है उसके अंदर अमेंडमेंट्स के लिए बोला गया, ठीक है। देन हमारे पास आता है हमारा विष्णु युद्ध अभ्यास। अब देखो जो ये वाली एक्सरसाइज है, ये युद्ध अभ्यास से लग रहा होगा कि मे बी कोई एक्सरसाइज और डिफेंस फोर्स की, बट नहीं, ये हमारी एक्सरसाइज है। ये है वायरस को ख़त्म करने की, हमारी वायरस वॉर एक्सरसाइज है। ये वायरसेस को ख़त्म, मतलब जो ऐसे डिसीज़ हैं, जैसे जोनेटिक, इसमें होगा जोनाटिक डिसीज़ आउटब्रेक्स हैं जो हमारे, जोनाटिक डिसीज़ कौन सी होती है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, ठीक है। पैथोजेंस वगैरह लिखा है कहाँ, इन्फेक्शियस स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल सच एज एवियन इन्फ्लुएंजा, निपा, ये सब जो हमारी, ये आपके रिटन परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये रिटन के फॉर्म में, रिटन के क्वेश्चंस में आ सकता है, क्वेश्चन फॉर्म में आपके रिटन टेस्ट के अंदर, सीडीएस एनडीए के अंदर। और ये आपको न्यूज़ इसलिए भी पता होनी चाहिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए मे भी कोई पूछ ले कि इसका ये किससे रिलेटेड, आपके पेपर में पूछ ले किससे रिलेटेड है विष्णु युद्ध अभ्यास, और आप वहाँ पर अगर बोल दो मिलिट्री एक्सरसाइज है तो आपको ही पता गलत ही हो जाएगा। देन प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। अब प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी एक तरह से ये कोड नेम है किस चीज़ के लिए, आर्टिफिशियल, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी प्लानिंग है। OpenAI is reportedly planning to release its most powerful AI model, codename Project Strawberry, and could integrate into ChatGPT-5। इसके अंदर जो की फैक्ट है वो ये है कि इसको पहले प्रोजेक्ट क्यू बोलते थे, क्यू स्टार, नाउ इट इज़, और ये ऐसा दावा करता है कि एक ऐसा AI होगा जो कि ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। देन मैंने 2 न्यूज़ ऐसी डाली हैं इस वीक की जो आपको अवेयर होना, जिसके ऊपर आपको ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा डिटेल्स ना भी पढ़ो। दैट इज़ अफ्रीकन अर्बन फॉर्म, जो इन्होंने अभी एक दे हैड अ मीटिंग इनॉग्रेट किया अफ्रीकन अर्बन फॉरम को। ये इसलिए मैंने डाला क्योंकि अभी एक लेक्चरेट कार्ड के ऊपर बच्चों को टॉपिक आया था अफ्रीकन यूनियन का, तो इसलिए आपको अफ्रीकन यूनियन पढ़ना है और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल रखनी है। आप पता चले वेस्ट और एशिया को पढ़ रहे हो, अफ्रीका को मिस कर दो, तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है।
नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें ई चीज़ों को हमारे भारत में। तो ये नेशनल अवार्ड किसको मिला है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC हैज़ रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ठीक है, और किसने दिया है? आपको रिटर्न परस्पेक्टिव से भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। I think this much is important. These are the important news for this week and this is enough for you. अगर आप अपना वीकली करंट अफेयर्स को ऐसे कवर करते हो, आप छोटे छोटे नोट्स बनाते हो, तो आपके करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो कीप ऑन वॉचिंग अस एंड थैंक यू सो मच।